बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, मौजूदा हुकूमत को, मौजूदा रेजीम को, पाकिस्तान में मौजूदा सेटअप को डोनाल्ड ट्रंप के खिलाड़ी एलन मस्क ने बुरी तरह से फंसा लिया है। मतलब हम यही नारे लगाते रहे हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, साड़ी गल हो गई है, फला हो गया है, हमने तो यहाँ से बंदा भेज दिया है, हम तो इस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं, अब कुछ नहीं होगा, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कुछ नहीं किया जाएगा और ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इसी मीठी नींद में सोते रहे हैं और अगलों ने काम डाल दिया है। अब नाज़रीन कराम, एलन मस्क, जिसे डोनाल्ड ट्रंप की आंखें और कान कहा जा रहा है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप का इतना करीबी शख्स समझा जा रहा है कि कुछ लोग तो अजराह तफन्नुन या फिर कुछ नकात तो उसे प्रेसिडेंट एलन मस्क कह रहे हैं। ऐसा शख्स नाज़रीन कराम वो अचानक पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। उसकी उनकी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ आती हुई नजर आ रही है। दो तीन वजूहात हैं उसकी। देखिए, पहली वजह तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा जो मीडिया से मौजूदा जो एक साइट है, यानी कि सोशल मीडिया साइट जिसे हम एक्स कहते हैं, ट्विटर, वो पाकिस्तान के अंदर बैन है। सबसे पहले तो हमने अनॉय उसे डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह से किया हुआ है। दूसरा नाज़रीन कराम, डोनाल्ड ट्रंप के ख्यालात आप ये देखिए कि पिछले कुछ अरसे में किस तरह से तब्दील हुए हैं। यानी आपको ये याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप, जिनके बहुत फॉलोअर्स हैं, मेरे ख्याल से 219 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं एक्स के ऊपर, उन्होंने पिछले दिनों में ये जो ग्रूमिंग गैंग्स और ये सारा कुछ यूके के अंदर होता रहा, उनकी उसकी खबरों को शेयर किया है। और फिर जब प्रियंका चतुर्वेदी जो है लॉ मेकर है, उन्होंने कहा कि भाई इन लोगों को एशियन नहीं कहना चाहिए, ये पाकिस्तानी है, तो उन्होंने ऊपर यस कोट किया है। यानी कि पाकिस्तान के बारे में एलन मस्क के ख्यालात इस कदर होते चले जा रहे हैं कि वो शदीद से शदीद तर होते चले जा रहे हैं। मैं आपको मामले की हसासियत समझा रहा हूँ। मैं असल में खबर देने से पहले आपको ये बता रहा हूं कि जो लोग हमें ये कहानी सुनाते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई साड़ी गल हो गई है, कोई फर्क नहीं पैंदा, सारी चीजें सेटल्ड है, अमेरिका में हर चीज सेटल्ड है, असल मामला कहाँ खराब हुआ है और कितना खराब हुआ है वो मैं आपको समझा रहा हूं। अब जो शख्स, जो प्रेसिडेंट ट्रंप की आंखें भी हैं और कान भी है, उसको हमने अनॉय किया हुआ और चले मामला चलता रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब नाज़रीन कराम, अब जो है वो चीजें फंस चुकी हैं, चूंकि अब नाज़रीन कराम स्टार लिंक जो फॉर्मल दरख्वास्त डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी ने यहाँ, सॉरी, जो एलन मस्क की कंपनी उन्होंने दी थी, और उन्होंने कहा था कि भाई आप हमें यहाँ से स्टार लिंक से इंटरनेट देने की इजाज़त दीजिए। अब उस मामले के अंदर ये गले के अंदर हड्डी यहाँ पे फंस चुकी है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इन्होंने कुछ कंडीशंस रखी थी। इन्होंने कहा था कि भाई आपको इसकी इजाज़तनामे के लिए एससीसीपी से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। एससीसीपी से रजिस्टर होने के बाद पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटीज़ जो रेगुलेटरीज अदारा है, उससे फिर इजाज़त लेनी पड़ेगी और एंड पर आकर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, पीटीए जिसे हम कहते हैं, वहाँ से जो है वो फाइनल इजाज़त लेनी पड़ेगी। अब मसला ये हुआ है जी, एससीसीपी ने इजाज़त दे दी है और पाकिस्तान जो स्पेस एक्टिविटीज़ रेगुलेटरीज हैं, वो उन्होंने जो स्पेस एक्स है उससे बातचीत शुरू कर दिया है। अब ये मामला इस मौके पर पहुंच चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो एलन मस्क है, उसे ना नहीं की जा सकती है। और अगर एलन मस्क को ना की जाती है तो अल्टीमेटली ऐसा शख्स जो डोनाल्ड ट्रंप की आंखें भी हैं, कान भी है, और वो इतना करीबी शख्स है, इतना करीबी मुशीर है डोनाल्ड ट्रंप का, उसको, उसका मतलब है कि आप फिर डोनाल्ड ट्रंप को ही जो है ना वो आप अनॉय कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये कि अगर यहां पर इजाजत दे देते हैं तो भी मसला है, नहीं इजाजत देते हैं तो भी मसला है। इजाजत दे देने से मतलब ये होगा कि जो फिल वक्त इंफॉर्मेशन का कंट्रोल है, चीजें, इंटरनेट का कंट्रोल, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे फिर वो बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में उस तरह से नहीं रहेंगी और फिर इसे एज अ पॉलिटिकल मूव देखा जाएगा। आप डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए इसको पॉलिटिकल मूव के तौर पर देखेंगे, जो कि गवर्नमेंट की साख के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब हाथी मरता क्या ना करता, बीच वो कहते हैं पीछे खाई और आगे कुआं और पीछे खाई, कुछ इस किस्म की सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान के लिए बन चुकी है कि इजाजत नहीं देते हैं तो भी एलन मस्क जो है वो माइंड करेंगे और उसके बाद तो फिर काम बहुत खराब हो जाएगा। ऑलरेडी उनके पाकिस्तानियों के बारे में कोई बहुत अच्छे ख्यालात नहीं है। मैं वो यूके वाली मिसाल आपको दे चुका हूँ, उनके ख्यालात कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं, चूंकि ख़ास तौर पर ये जो
जो भी यहाँ पर यूके के अंदर जो कुछ हो, तो उन स्टोरीज को उन्होंने, बेशक वो एक 10 साल पहले हुई, लेकिन उसको उन्होंने हाईलाइट किया है। अब पाकिस्तान नाज़रीन कराम दो राहे के ऊपर खड़ा हो चुका है, इजाज़त देनी भी है और नहीं भी देनी है, तो लिहाजा चीज़ें ये हैं। बहरहाल कुछ इसके अंदर टेक्निकल चीज़ें भी हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नंबर वन इसके ऊपर एतराज़ है कि पॉलिटिकल मूव है। कुछ लोगों का एतराज़ ये भी है कि ऑर्बिट में मौजूद जो दूसरी सैटेलाइट्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो सकती हैं, तो इन चीज़ों को भी मेक श्योर करना होगा। नाज़रीन कराम, एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको बताऊँ, ये जो एक कम्युनिकेशन ब्लॉकेट जैसी सूरत हाल है पाकिस्तान में, ये कायम नहीं रहेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इन्हें अब एलन मस्क को इजाज़त देनी पड़ेगी और देनी भी चाहिए। स्टारलिंक जो है वो स्पेस एक्स के जरिए पाकिस्तान में आएगा ही आएगा, क्योंकि अब इससे ज़्यादा ये दुश्मनी मोल नहीं ले सकते हैं। स्टारलिंक को इस मौके के ऊपर आके जब सारी जो है वो चीज़ें उन्होंने जो रिक्वायरमेंट उन्हें कही थी वो पूरी कर ली हैं, इस मौके पर ना करने से पाकिस्तान का शदीद और बड़ा नुकसान होगा। लिहाजा नाज़रीन कराम, अब वो जान कड़की में फंस चुकी है, अब इजाज़त देनी ही पड़ेगी, इसके अलावा और कोई ऑप्शन बचता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और एलन मस्क जो हैं वो इस चीज़ को देखते हुए हमें जो है ना वो नज़र आ रहे हैं कि वो स्टारलिंक से इंटरनेट की इजाज़त दिलवा देंगे, और हो सकता है उसके बाद फिर एक्स भी खोलनी पड़े, एक्स को भी जो है ना वो यहाँ पर इजाज़त देनी पड़े। और अगर आप नहीं इजाज़त देंगे तो अल्टीमेटली उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और वो कॉन्सिक्वेंसेस फिल वक्त पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो ये अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।